हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर बोटा 201 का एग्जाम पैटर्न एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए आएगा कंपल्सरी क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट 1 से आएगा मैरिथमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मैरिथमेटिक और परमानेंट टिश्यू में जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम। उसकी जो थ्योरीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आ जाएगा सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये आ जाएंगे हमारे पास सिंपल, और कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे हमारे पास फ्लोएम और जाइलम। उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्गन्स की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो डाइकोट और मोनोकोट के रूट, स्टेम और लीफ, 6 इसमें जो है हमारे पास चीज़ें होंगी। 2 रूट के स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 ही स्टेम और 2 ही लीफ। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, और हर एक पार्ट को जो है वो आपको अच्छे से नेमिंग देने आनी चाहिए और उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। यूनिट 3 की बात करें तो उसमें हमारे पास आता है एपिडर्मिस, क्यूटिकल एंड स्टोमेटा। ठीक है, जो सेक्शन बी है हमारे पास, उसमें एक चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी हमारे पास ये 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एपिडर्मिस, क्यूटिकल और स्टोमेटा, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये तीनों से जो है वो क्वेश्चन मिक्स आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आएगा हमारे पास इन 3 यूनिट से। वो या तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन जो 2 है वो हमारे पास मैरिथमेटिक और परमानेंट इशू बने, या फिर ऐसा हो सकता है कि डाइकोट को वो अलग कर दिया, इन दोनों को मिक्स कर दे। तो आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है अच्छे से करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस तो आएगी लेकिन उसके मैच का कोई पता नहीं कि किसको यूनिट 2 को 3 के साथ डालते हैं या फिर 1 और 2 को अलग करते हैं। ठीक है, सेक्शन सी की बात करें तो उसमें हमारे पास आती है सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें आता है वेस्कुलर कैम्बियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये कैम्बियम, कैम्बियम की ग्रोथ। ठीक है, रूट और स्टेम में किस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करते हैं कैम्बियम के। सीजनल एक्टिविटीज़, जो हमारी स्टेम होती है उसमें किस तरह की सीजनल एक्टिविटीज, जैसे हमारे पास जो है वो ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड बनती है, उसके बारे में। वुड्स के टाइप आ जाते हैं हमारे पास, लाइक हमारे पास जो वुड्स वाला टॉपिक है, ठीक है, उसमें हमारे पास आ सकते हैं नॉन पोरस और पोरस वुड में डिफरेंस आ सकता है। हार्ड वुड और सैप वुड कौन सी होती है, हार्ड वुड और सॉफ्ट वुड कौन सी होती है। इससे जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के। ठीक है, कोई भी डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, और यूनिट 5 में हमारे पास आता है एनॉर्मस सेकेंडरी ग्रोथ। या तो वो पूछ लेंगे डाइकोट की या फिर मोनोकोट की। डाइकोट में हमारे पास आता है ब्रोहिविया और ड्रैकेनिया आता है मोनोकोट में। मैं इन दोनों की जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ के ऊपर पहले वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक का जो पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ तक हुआ हमारे पास सेक्शन सी, यहाँ तक हो गए हमारे पास 30 मार्क्स। ठीक है, सेक्शन ए 10 मार्क्स का, सेक्शन बी 10 मार्क्स और सेक्शन सी में भी हमारे पास चॉइस आती है। ठीक है, यूनिट 4 और 5 में हमारे पास पूरी चॉइस है, क्योंकि जो एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ है इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिला है। आइदर वो 7 मार्क्स का हो सकता है, 8 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपको चॉइस मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन डी की, तो हमारे पास सेक्शन डी में यूनिट 6 आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्लावर। इसमें हमारे पास फ्लावर के बारे में आता है, फंक्शन आ जाते हैं फ्लोरल पार्ट के, एंथर और पोलन का स्ट्रक्चर। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजी आता है, मेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल के टाइप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एम्ब्रियो सैक से क्वेश्चन आ जाते हैं और मैच्योर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक से जो क्वेश्चन आते हैं और ओव्यूल से जो क्वेश्चन आते हैं वो पक्का एग्जाम में आते हैं, तो आप इस टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल मत जाइए। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास चॉइस आती है यूनिट 7 के साथ, वो है हमारे पास पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के मैकेनिज्म और अडेप्टेशन में भी हमारे पास क्या होता है कि इस सेक्शन में भी थोड़ी सी हमारे पास जो है वो मिक्सिंग हो चुकी है। पॉलिनेशन का टॉपिक थोड़ा सा जो है वो छोटा है, तो वहाँ पे क्या करते हैं पॉलिनेशन के साथ एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल, इनमें से कोई एक टॉपिक जो है वो ऐड कर देते। तो आप इन दोनों को जो यूनिट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन ए की बात करते हैं हमारे पास। उससे पहले अगर मैं पॉलिनेशन वाले टॉपिक की बात करूँ कि उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उसमें जो हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन में आता है ना, एनीमोफिली हो जाता है। ठीक है, जो विंड से होता है, हाइड्रोफिली, जूफिली या फिर ऑर्थोफिली, एंटोमोफिली, इनसे जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी एक टाइप की पॉलिनेशन को वो डाल सकते हैं। ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, उसके साथ छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 1 और 2 मार्क्स का। सेक्शन ई में हमारे पास यूनिट 8 है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चॉइस है। ठीक है, या तो आप अच्छे से फर्टिलाइजेशन कर लो या फिर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म कर लो, क्योंकि बार बार जो है फर्टिलाइजेशन और ये दोनों टॉपिक अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका आएगा फर्टिलाइजेशन से और क्वेश्चन नंबर 9 आएगा आपका एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में आपके पास आ जाती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, सीड स्ट्रक्चर, डिस्पर्सल के मैकेनिज्म क्या है हमारे पास। ठीक है,
एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म में हमारे पास आया था कि एंडोस्पर्म की क्या टाइप, जिस तरह से ओव्यूल का टाइप है उसी तरह से ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर और फंक्शन डाइकोट और मोनोकोट के एम्ब्रियो का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एम्ब्रियो एंडोस्पर्म रिलेशनशिप, हाँ ये पिछले बार पेपर में आया था, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म का रिलेशनशिप। पोली एम्ब्रोनी क्या होती है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। पोली एम्ब्रोनी से या तो 2, 3, 5 तक मार्क्स का आपको क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको जो है वो चॉइस मिल रही है, ठीक है। वैसे तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको हर एक यूनिट जो है वो अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में पास होने के लिए पास मार्क्स से जो है वो पास भी हो जाओगे, लेकिन आगे फ्यूचर में आप क्या करोगे, तो आपको कोई भी ज़्यादा शॉर्टकट नहीं लगाने चाहिए। हर यूनिट को अच्छे से पढ़ो, हर सेक्शन जो अच्छे से करो, एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया, और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की जो है वो प्रेपरेशन करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।